गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आए हमने पिछला लेक्चर में एनिमल टिश्यू हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने बहुत अच्छे से एपिथेलियल और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इनके टाइप्स को हमने भी पढ़ा था और सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देख लिया था। ठीक है, डायग्रामेटिकली सब चीज़ हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, क्या बोलिए ज़रा, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, यानी इसमें हम मसल्स की बात कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू में जो होगा वो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें कैसा होगा? सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। जैसे देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक मसल्स का है ना। इसके अंदर जो होगा बहुत सारे फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम मसल में है तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शन क्या होगा भाई? मूवमेंट करवाएगा बॉडी का, मूवमेंट ऑफ बॉडी। समझ में आई बात? अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये मसल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3। कौन कौन हो जाएगा भाई? पहला हो जाएगा, बोलिए जरा, स्केलेटल मसल, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, स्मूथ मसल, और तीसरा क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल। क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल। ठीक है। अच्छा, स्केलेटल मसल की बात करें, पता ये चल रहा है कि ये मसल्स बॉन्ड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? बॉन्ड से अटैच होगा। तो मतलब होता क्या है कि इसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलकर के एक बंडल का फॉर्म करता है, और वो बंडल्स क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड होता है, अटैच्ड होता है। किससे? बॉन्ड से। जैसे मैंने बताया, ये मसल्स हैं, ये बहुत सारे मसल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड है। ठीक है, अब ये मसल्स हैं और ये अटैच्ड होता है किससे? बोलिए ज़रा, बॉन्ड से। और इसके अंदर जो होता है वो स्टेरिएशंस पाया जाता है। स्टेरिएशंस क्या होता है? वही लाइट बैंड, डार्क बैंड वगैरह जो होता है ना, वो आप पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टेरिएशन। हम जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं, अच्छा ये जो होता है ना, ये वॉलंटरी होता है। ये कैसे होते हैं? वॉलंटरी का मतलब जो खुद से डील किया जा सके। जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको देखो ऐसी कर रहा हूँ, पता ये चला ये वॉलंटरी है, हम इसको खुद से डील कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैं किसी इंटरनल ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये कान की बात करूँ, तो मैं इसको हिला सकता हूँ क्या? पूरी मुंडी हिल जा रही है, तो इनवॉलंटरी है। ठीक है, तो वॉलंटरी ऑर्गन का क्या पहचान है? जो आप खुद से डील कर लो। ये देखो, मैं खुद से डील कर रहा हूं, तो ये वॉलंटरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, ये इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है? अभी सारी चीज आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं भी सारी चीज एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में अभी मैं आपको छापूंगा सारी चीजें, तो आप वहां से लिखेंगे। ठीक है, वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी होता है स्मूथ मसल। पता ये चला कि ये मसल्स ऐसी जगह में प्रेजेंट होंगे जहां पर हम खुद से कोई काम नहीं कर सकते। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वहां प्रेजेंट होगा, स्टोमक वहां प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स वहां प्रेजेंट होगा। फर्क क्या होता है कि यहाँ तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस मसल में, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों एंड। इसका दोनों एंड जो होता है वो नैरो लाइक होता है। जैसे ये एक मसल है, देखिए यहाँ पर नैरो लाइक स्ट्रक्चर, दोनों बोथ एंड आर नैरो लाइक, बोथ एंड नैरो। ठीक है, तो इनवॉलंटरी होता है। सबसे दूसरी बात ये है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो इधर उधर कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है, बट इस मसल में न्यूक्लियस जो है वो कैसा? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। और
एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है? पाया कहाँ जाएगा भाई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल्स, बीवी लिख दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये लिख दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दो, इंटेस्टाइन लिख दो, और उसके बाद स्टोमक ये लिख दो, यहां ये पाए जाते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट अगर मैं बच्चों कार्डियक मसल की बात करूं, हार्ट की बात करूं, हार्ट की, तो हार्ट जो है आप खुद से डील करते हैं क्या? किसी को देख के आपका दिल धड़का, क्या आप कहते हो अरे मत धड़क, क्या वो रुक जाता है? नहीं रुकता है। आप बस बोल रहे हो तो धड़क मत, लेकिन वो धड़क रहा होता है। तो पता ये चला कि वो इनवॉलेंट्री है। या अगर वॉलेंट्री होता तो किसी को हार्ट अटैक ही नहीं आता, किसी को हार्ट अटैक आता नहीं आता। तो पता ये चला कैसे ये इनवॉलेंट्री है। समझ में आई बात? ये भी होता है, इसमें भी स्टेरिएशंस पाए जाते हैं, मतलब इसमें भी डार्क और लाइट बैंड का रोल है। क्या पाया जाता है इसमें? स्टेरिएशन पाए जाते हैं। और ये एक दूसरे से, इसका एक एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और ये इसी वजह से थिक लगते हैं देखने में। ठीक है, थिक होते हैं। तो खैर ये अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक आज हम पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में कुछ खास बात नहीं है। न्यूरल टिश्यू में क्या बात है? कुछ भी नहीं है कि भाई इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 21। ठीक है, 21। हाँ, तो इसमें हम लोग एक यूं बोलते हैं कि भाई न्यूरल टिश्यू में एक सेल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी नर्व सेल। क्या? नर्व सेल। यही नर्व सेल जो होता है वो नर्वस सिस्टम का क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, अगर एक मैं न्यूरॉन का डायग्राम बताने की कोशिश करूं तो आप कुछ इस टाइप का देखे होंगे, है ना? आपको इसमें दिखा होगा कि भाई एक तरह ये जो है यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये क्या है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। क्या है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल बॉडी है, न्यूरोग्लिया सेल्स है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखेंगे कि न्यूरल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। हम जो भी फंक्शंस कर रहे होते हैं लाइफ का, वो सब के सब नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे सपोज दैट आपको अगर यूरिन के लिए जाना है, तो आपको ये कैसे पता चला कि मुझे यूरिन के लिए जाना है? ऐसे पता चला कि जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में कुछ यूरिन्स के अमाउंट वहाँ पे जब ज़्यादा हो गया, मतलब 200 ग्राम लगभग हो गया, 200 से 200 250 ग्राम, तो फिर आपका वहाँ पर सिग्नल गया नर्वस सिस्टम में। फिर नर्वस सिस्टम ने सिग्नल वहाँ से दिया और मोटर एक्टिवेट हुआ। फिर आप गए कहाँ? यूरिनेशन के लिए, और वहाँ से यूरिन करके आ गए। समझ में आई बात? तो ये नर्वस सिस्टम ही सब कुछ कर रहा है। हम जा रहे थे, रास्ते में अचानक मैं डर गया किसी चीज को देख के, अवेयर हो गया, अवेयर हिमसेल्फ हो गया, यार वो बंदा गलत है, उस बंदे से अवेयर रहना है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है? नर्वस सिस्टम। कौन बता रहा है? नर्वस सिस्टम। किसी चीज को हम पहचान रहे हैं, किसी को स्मेल हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, भाई बड़ी खुशबूदार चीज है, चख रहे हैं, यार बहुत जबरदस्त, ये सब के सब कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। समझ में आई बात? तो चलिए हम ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं। वो क्या है बोलिए जरा, हमारा हेडिंग क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू। अब जो जितनी चीज मैं लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग डालता हूं, न्यूरल मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या? मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू पता ये चला कि मसल्स की हम बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे? मसल्स की बात करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू में आइए सबसे पहले हमारे अंदर जो मसल्स है, चाहे वो हार्ट मसल्स हो या फिर बाइसेप्स मसल्स हो या कोई भी मसल्स हो, ठीक है, या कार्डियक मसल्स की बात कर लें, है ना? तो मसल्स कंसिस्ट ऑफ सीवरल लॉन्ग एंड ट्यूब शेप्ड फाइबर्स, जिसको हम यूं भी बोल सकते हैं क्या? सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं ना, सिलेंड्रिकल शेप्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेंड्रिकल शेप्ड वाला तो मतलब लॉन्ग होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी फाइबर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, अरे विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज, जो कि पैरेलल मैनर में फॉर्म होगा। जैसे यहां पर देखिए ये ना, ये देखिए पैरेलल फॉर्म में,
ठीक है। यहाँ पर देखिए सबके सब कैसे हैं, लॉन्ग है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, दीज टिश्यूज यानी मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं, आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स। न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे छोटे पतले पतले फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स का मतलब मायो मतलब तो हो जाता है क्या, मसल, और फाइब्रिल्स का मतलब क्या है, यही फाइन फाइब्रिल्स। तो इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोफाइब्रिल्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मसल का जो छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, फाइब्रिल्स, और उसको क्या बोलते हैं मसल से के फाइब्रिल्स को, तो मायोफाइब्रिल्स। क्लियर। क्या क्या देख लिया हमने, लॉन्ग और ट्यूब यानी सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी फाइबर्स प्रेजेंट होता है, एक पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल मैनर में अरेंज्ड होता है। दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस, क्या होता है, न्यूमेरस मतलब बहुत सारे फाइन फाइब्रिल से, उसको हम लोग मायोफाइब्रिल से बोलते हैं। क्लियर। मसल में है इसलिए मायोफाइब्रिल से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन की बात करें, क्या है भाई, प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मूवमेंट के लिए हमारा मसल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, स्केलेटल तो है ही, और उसके बाद मसल्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मस्कुलर टिश्यू की मैं बात करूं, मस्कुलर टिश्यू तो वो तीन टाइप के हमें देखने को मिलेंगे मसल्स। एक तो स्केलेटल मसल्स, ऐसा मसल जो कि बॉन्ड से अटैच्ड हो, दूसरा स्मूथ मसल्स, और तीसरा होगा कार्डियक मसल्स, ठीक है। आइए सबको एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको यही एज इट इज A to Z यही याद रखने, इसके आगे आप कुछ मत याद रखिएगा। एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा बोला हुआ है, लेकिन वो चीज आपके काम की नहीं है। इधर आइए, स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूं तो मसल फाइबर्स विच आर बंडल्ड टुगेदर एंड क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बॉन्ड्स। मतलब कि स्केलेटल हमारा ये जो बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, और वो जो अटैच्ड हुआ है मसल्स वो एक बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है। देख रहे हैं आप, जब मसल को देखते हैं तो वो क्या उसमें लगता है छोटा छोटा बहुत सारा धागा लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वही मायोफाइब्रिल्स हैं। अब उसमें क्या है, इस टाइप के सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये ऐसे देखो कई तीन मंडल है एक साथ, ये क्या क्लोजली अटैच्ड है, और ये बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं ना विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। नेक्स्ट आइए कि मसल्स फाइबर्स विच आर बंडल टुगेदर, एक साथ है ना, एंड क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बॉन्ड्स, ठीक है। आप यहां पे देखिए स्केलेटल मसल का डायग्राम ये वाला है, ये वाला स्केलेटल मसल का डायग्राम है। आप यहां पे देख रहे हैं न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है ना, और स्केलेटल मसल जो है इसमें देखिए स्टेरिया प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिएशन। क्या बोलते हैं, स्टेरिएशंस। जो लाइट बैंड और डार्क बैंड जिस मसल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिएशन। क्या बोलते हैं, स्टेरिएशन, ठीक है। तो ऐसा भी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइट बैंड डार्क बैंड इस टाइप का, उसको हम लोग स्टेरिएशन बोलते हैं। याद रखिए, हालांकि जब इसको हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब मसल्स में जाएंगे, स्केलेटल लोकोमोशन वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो हम एक टिश्यू देख रहे हैं तो एक ओवरव्यू ही हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी होता है। सबसे पहले वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी दो वर्ड होते हैं, आपको आई होप कि ये चीजें पता होंगी, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल योरसेल्फ, यू कैन कंट्रोल, है ना, योरसेल्फ। अब इसका क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल, आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जैसे सपोज डैट हार्ट बीट की अगर मैं बात करूं, या फिर दूसरे ऑर्गन की बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, वहां जो हमारे मसल्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो मसल्स को हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जैसे यूरिनरी ब्लैडर की बात करूं, यहां पर क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, है ना। तो इनवॉलेंटरी मसल्स,
इनवॉलेंटरी मसल्स की अगर मैं बात करूं तो इनवॉलेंटरी मसल्स कंसिस्ट ऑफ नैरो स्पेंडल शेप्ड सेल्स, यानी नैरो सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, शेप्ड सेल्स विद अ सिंगल सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियस, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड विच इज इन विच न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ ये याद रखनी है, एक तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और सेकंड ये यूनिन्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियस कहाँ, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विद अ सिंगल सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियस बोथ एंड आर नैरो। आप यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में भी आपका डायग्राम है, ये एंड भी नैरो है और ये एंड भी नैरो है। डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, जैसा स्ट्रिएशन इसमें दिख रहा है वैसा कुछ इसमें नहीं देखने को मिला। अगर इस टाइप से मैं अगर दिखाता तो ये स्ट्रिएशन शो करता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइंड द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, स्टोमक की बात करें, इस सब में कौन, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन, स्टोमक ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन कहलाते हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी रोल नहीं होता। अभी तक हमने क्या देख लिया, स्केलेटल मसल्स देख लिया कि सर ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिएटेड होता है और ये वॉलेंट्री होता है, क्लोजली एक दूसरे के अटैच्ड होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, और ये अटैच्ड होते हैं किससे, बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स के बारे में हमने क्या देखा, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं बोलिए जरा, तो ब्लड वेसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और स्टोमक वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम देखिएगा तो आपको पता चलेगा दोनों एंड इसका नैरो है, इसमें किसी भी टाइप का स्ट्रिएशंस नहीं है। क्लियर, इसमें स्ट्रिएशंस है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलरली यानी कहीं भी प्रेजेंट है और इसमें सेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूं, कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल होता है। अगर ये वॉलेंट्री होता है तो किसी को हार्ट अटैक ही नहीं आता, क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री होता है, सॉरी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और ये कंट्रैक्टाइल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। कंट्रैक्टाइल टिश्यू फाउंड इन हार्ट, जब आप हार्ट का एक्चुअल आप उसका फंक्शन देखेंगे, जैसे वो परफॉर्म कर रहा होता है हार्ट, तो वो ये कर रहा होता है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। जब आप यहाँ लगाते हो ना, सीने पे कान लगाते हो, तो धक 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 नहीं कर रहा, धक धक करने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या हो रहा होता है, लब डब लब डब लब डब। समझ में आई बात? तो वो लब डब जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी हट लिया फेंक दिया, ब्लड लिया फेंक दिया, ब्लड लिया फेंक दिया, तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन वहाँ चल रहा होता है। तो वो हमारे इसमें नहीं है, हम चाह करके भी उसको नहीं कर सकते कि भाई अब ब्लड का फ्लो मत करो, कुछ मत करो। तो वो कैसे हैं बोले जरा, इनवॉलेंटरी मसल है। तो इनवॉलेंटरी मसल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू फाउंड इन द हार्ट एंड सेल टर्मिनल्स फ्यूज एंड प्लाज्मा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल का टर्मिनल जो होगा वो कैसे फ्यूज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज सेल्स और मेक देम थिक टुगेदर, और इसी की वजह से वो कैसे एक तरह का मोटा दिखता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से फ्यूज्ड है और वो ऐसा लग रहा थिक है ना एक साथ। तो ये भी स्टेरिएशंस इसमें भी है, मतलब ये बैंड इसमें भी परसेंट है, न्यूक्लियस उसमें परसेंट है। समझ में आई बात? तो ये है, इसके बारे में तो भाई यूँ समझो एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे, इसके बारे में एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे, कैसे फंक्शन करता है, इसके मसल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बच्चों अभी तक हमने क्या देख लिया, पिछला क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और उसके बाद कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, हमने वो दोनों देख लिया था। उसके बाद आज हम जब आए हैं तो आज हमने मस्कुलर टिश्यू की बात की, भाई सिलेंडरिकल लाइक यानी लॉन्ग ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि पैरेलली प्रेजेंट होता है ना। इसमें बहुत सारे फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम
मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने बोला कि ये मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एक होता है स्केलेटल और दूसरा होता है स्मूथ और तीसरा होता है, बोलिए जरा, कार्डियक। इसकी बात हमने की कि वही फाइबर्स जो बंडली फॉर्म में क्लोजली अटैच होता है टू द बॉन्ड्स और स्ट्रिएशंस इसमें पाए जाते हैं, और ये आपको डायग्राम भी मैंने दिखा दिया। इस केस में मैंने बोला ये इनवॉलेंट्री होता है, ये भी इनवॉलेंट्री होता है, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं और इसका दोनों एंड क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है। ये पाए कहाँ जाते हैं, मैंने ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला और स्टोमक वाला, मैंने लोकेशन भी आपको बताया हुआ है, यू कैन सी हियर डायग्रामेटिकली। ओके। और नेक्स्ट, अच्छा ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कार्डियक मसल की हमने बात की, ये भी इनवॉलेंट्री होता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज फाउंड इन हार्ट एंड द टर्मिनल फ्यूज, और जो टर्मिनल पार्ट है इसके मसल्स का वो कहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से वो कैसे थिक देखने लगते हैं। ये डायग्राम आपने स्टेरिएशंस और न्यूक्लियस वगैरह सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा, न्यूरल टिश्यू। क्या है, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम में जितने भी उसके पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो सब के सब किस में आ जाएंगे, न्यूरल टिश्यू में आ जाएंगे। क्लियर। तो न्यूरल, सबसे पहले न्यूरॉन की बात करें तो ये न्यूरॉन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, बोलिए जरा, नर्वस सिस्टम का। तो नर्व सेल यानी न्यूरॉन यानी नर्व सेल की बात करें तो आर अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बारे में एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक चैप्टर, शायद 21, चैप्टर नंबर 21 है ना। एंड एक्साइटेबल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग फॉर द न्यूरल सिस्टम्स, और प्रोवाइड क्या करता है कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, एक ऐसा नर्वस सिस्टम ही एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम अवेयर होते हैं, जिसकी वजह से हम अलर्ट होते हैं, जिससे हम हर चीज़ को फील करते हैं। जिसका नर्वस सिस्टम यूँ समझो ब्लॉक कर गया, वो फिर क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ पता नहीं क्या हो रहा दुनिया में। समझ में आई बात। तो जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना। न्यूरोगिलिया प्रेजेंट है ना, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं ना, न्यूरोगिलिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, ड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है। एक न्यूरॉन की अगर मैं डायग्राम की बात करूं, एक्सॉन होता है। अगर मैं एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम, आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। अगर मैं एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ एक न्यूरॉन सेल का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है भाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट है ना। ये हमारा क्या सेल बॉडी कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। और उसके बाद न्यूरोगिलिया, इसमें बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है छोटा छोटा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरोगिलिया है ना। तो ये इस टाइप के हम लोग काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब जो होगा इसमें जो अगला पार्ट है वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे है ना, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।